हमने कितना इंतजार किया है, बस थोड़ा सा और कर लेते हैं जब तक हालात कुछ ठीक हो जाएंगे। अगर हालात ठीक ना हुए तो फिर हम क्या करेंगे? एक मसला खत्म होता नहीं है कि दूसरा आकर खड़ा हो जाता है। तुम तो हमारे खानदानी मसलों को जानती हो यार। क्या कभी काराबे खानदान का कोई दिन सुकून से गुजरा है? जहां हम वही मसले। हमारी जिंदगी तो ऐसे ही है, बिना टेंशन के नहीं रह सकते हम लोग। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। हाँ जानता हूं मैं, तुम आखिर क्या भी कह सकती हो। अगर हम हालात ठीक होने का इंतजार करेंगे तो बुढ़े हो जाएंगे, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हमारे मिलने का ख्वाब ऐसे ही रह जाएगा। देख लो तुम क्या करना है। बस करो फराद। क्या किया है मैंने? शौहर हूं तुम्हारा, कैसे रहूं मैं तुम्हारे बगैर? तुम ही बताओ। मेरा भी दिल चाहता है कि अपनी बीवी के साथ रहूं, अपना प्यारा सा घर बसाऊं, और जब मैं काम से आऊं तो तुम मेरे सामने खड़ी हो। उफ, अच्छा ठीक है फराद। तो फिर ठीक है, आज रात हम खाने पर सबको बता देते हैं कि हम दोनों ने शादी कर ली है। ठीक है ना? बतूल, कौन आया है? क्यों आए हो? मुबारकबाद देने आया हूं। साल की मां मुंतखब हुई हो तुम। ये बात समझ नहीं आई मुझे। जूरी को रिश्वत दी होगी तुमने, क्योंकि जो औरत अपनी बेटी पर इतना जुल्म करे उसे तो शर्म से जमीन में दफन हो जाना चाहिए। यूं अपने किए पर इतराना नहीं चाहिए। फिक्र ना करो, जहां तुमने छोड़ा था वहां से मैं संभाल लेता हूं सबिया। जुल्म की बात कर रहा हूं, बारान और दिलान दोनों के लिए। मैं हूं ना, तुम्हारी गैर मौजूदगी में किसी कमी की गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इस हरकत की तुम्हें कीमत चुकानी होगी। एक बार फिर मुबारक हो सबिया साहिबा, या फिर कहूं मुबारक हो इसराइल अल्मास। पीछा करो इसका, आसानी से बाज नहीं आएगा ये। आपका जो हुक्म। मेन्यू तैयार है। पहले दाल का सूप, फिर उसके बाद कोफ्ते, साथ में लोबिया, छाछ और सलाद। मीठे में मिठाई, और मिठाई में गुलाब जामुन रखेंगे। गुलाब जामुन, हाँ ठीक है ना? तुम तो कह रहे थे कि मेन्यू बहुत अहम होगा। क्या ये फजूल चीजें खिलाओगे लोगों को बुलाकर? क्या मतलब है तुम्हारा? बहुत ही बेकार है ये मेन्यू। लगता है तुम यूरोप जाकर इस मुल्क के खानों का जायका ही भूल गई हो। अगर खानों में ये सब ना हो तो लोग नाराज हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के मजदूर लोग मजदूरी के बाद यही सब खाते हैं।
अच्छा चलो, कोफ्ते लोबिया इन सबको छोड़ो, तुम बताओ क्या करना है। इस काम में मेरी बहुत ज्यादा रिसर्च है और अगर हमें लोगों का दिल जीतना है तो कुछ मुनफरिद सोचना होगा, समझ आई? और अगर तुमने यही मेन्यू फाइनल करना है तो सोच लो, यहाँ कोई नहीं आएगा। अच्छा जी, बिल्कुल नहीं यास्मीन, बिल्कुल नहीं। देखो मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, जो मैं कहूँगा वही होगा, समझ गई? मुझे नहीं समझना, तुम एक दफा मेरी बात तो मान लो, सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए कह रही मैंने हूँ। कह दिया, बस फैसला हो चुका। वाह वाह, देखो तो जरा, मैं बता रही हूँ यास्मीन हारून का दिमाग घुमा के रख देगी, क्योंकि समझदार जो हो गई है, इसकी जबान को कोई नहीं रोक सकता। अरे नहीं नहीं, हारून को कुछ भी नहीं होगा, फिक्र मत करो तुम। हारून भी कोई आम लड़का नहीं है जवेरिया। अब देखो ना, खुद ही बताओ मुझे, क्या तुम्हारी कजन फिक्रे खाला से कुछ कम है? जैव दज्जाल, मुकाबला तो है। सोचो, फिक्रिया खाला का ये जर्मन मॉडल है, समझ गए? हाँ समझ गया। वैसे खैर कुछ नहीं होगा, वहाँ देखो कितनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं दोनों। चलो अब जल्दी करो, हॉस्पिटल के लिए देर हो जाएगी। चलो चलते ये हैं। नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा नुकसान हो जाए फिर मुझे मत अरे कहना। यार देखो, कोफ्ते इतने महंगे नहीं होंगे, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। मोहब्बत में नाराजगी भी, खामोशी भी हमेशा मुख्तसर होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी मुख्तसर है। सब कुछ तैयार है भाभी। शुक्रिया गुल। तुम्हारा दिल बेटा ना तो सख्त है, ना ही बेरहम, और दिलान का तो बिल्कुल नहीं। तुमने जो कुछ मुझसे कहा है वही जाकर उसे भी कहो। मोहब्बत करने वाले से कुछ नहीं छुपाया जाता, और मोहब्बत तो कभी छुपाई ही नहीं जाती। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। आओ मेरे साथ। तुम मुझे अगवा कर रही हो क्या? हाँ कर रही हूँ तुम्हें अगवा। कोई एतराज है क्या? नहीं, अगर तुम मुझे अगवा कर भी रही हो तो मुझे एतराज नहीं। तो चलो। दाल का सूप ठीक है, ये रहे कोफ्ते, ये भी ठीक है, और ये मिठाई है, ठीक है, सब ठीक है। सलाद आ गई, हमारी सलाद भी हाजिर है। ये क्या है? किसी चरवाहे की सलाद है क्या? तुम्हें नहीं पता, शायद इसे कैनवा सैलेड कहते हैं। क्या क्या है ये कीयो सलाद? कैनवा सैलेड है ये, हमारे मेन्यू की सबसे खास डिश। यार प्लीज यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ मत करना, ये सलाद नहीं चलेगी, नॉर्मल सलाद लेकर आओ। नहीं ला सकती क्योंकि मैंने यही बनाई है और रेस्टोरेंट में यही चलेगी, वरना जाकर तुम खुद बना लो। क्या मतलब है? 5 मिनट के बाद वो लोग आ जाएंगे, क्या उन्हें मैं जानवरों वाली सलाद पेश करूंगा? हाँ, ये जानवरों वाली सलाद तुम्हारे लिए है, उनके लिए नहीं। और ये कैनवा सलाद की ही एक किस्म है, समझ आई? हाँ हाँ होगी। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से एक दिन ये रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। क्या खुशबू है इसकी। तुम्हारी पसंदीदा चीजें बनाई हैं, चाय भी तैयार है। मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ, बगैर नोक-झोंक के, बगैर किसी बहस के, पुरसुकून और खूबसूरत वक्त।
जो भी मसला हो चाहे, कभी जुदा नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो हम बात करके हल ना कर सकें। हमेशा तुम ही मेरी तरजीह रहोगे। मैं अम्मी के मामले में मुखालफत नहीं करूंगी, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। तुम ठीक कह रही थी दिलान, मैं गलत था। तुमसे पूछना चाहिए था। जिस तरह फैमिली से मुताल्लिक हर फैसला मिलकर करते हैं, यह भी मिलकर ही करना चाहिए था। शुक्रिया तुम्हारा, खुदगर्जी छोड़ने के लिए, अपने फैसले पर अड़े ना रहने के लिए, और मुझे समझने के लिए शुक्रिया। कभी कभार हम भूल जाते हैं, या फिर अपने प्यारों की मोहब्बत में हम गलत फैसला कर लेते हैं कभी। लेकिन मोहब्बत में खुदगर्जी नहीं होती, और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं दिलान। जब एक दूसरे से नाराज होते हैं तो लगता है जैसे आसपास की हर चीज टूट रही हो। खासकर बात ना कर पाना इतना ज्यादा तकलीफ देता है। ना मैं अपनी मोहब्बत में खुदगर्जी और ना ही खामोशी चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ बारान कारबी। कौन था ये हुक्म देने वाला? हाँ, मैंने हुक्म दिया था। क्या तुम और रिमजी मिले थे? नहीं, रिवा मिली थी। आगा सच कहूं, मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं जानता मैं उसे, और न उसका नाम पता है मुझे। हम सिर्फ पैसा देखते हैं। एक आदमी ने फोन किया था, क्या करना है उसी ने बताया था हमें। बस इतना ही जानता हूं मैं। फोन करने वाला कोई मर्द था? जी हाँ आगा। बाबा, ये क्या हाल बनाया हुआ है? खैर तो है बेटा? बैठे बाबा। मैं सोच रहा हूं बाबा, शादी में हमला करने वाला और मेरा वो दुश्मन कौन है और क्या चाहता है? जब किसी के निजाम में मुदाखलत की जाए तो बहुत से लोग पीठ पीछे वार करने लगते हैं। तुम सब्र करो, वो जरूर हमारे सामने आ जाएंगे। वो शख्स मेरी फैमिली को और मेरे प्यारों को नुकसान पहुंचा सकता है बाबा। पीठ पीछे वार कर रहा है, उसमें सामने आने की हिम्मत नहीं, क्योंकि बुज़दिल है वो, और वो दोबारा वार करेगा, यकीन है मुझे। और मुझे उसे ढूंढकर बेनकाब करना है। ठीक कह रहे हो, मैं समझता हूं तुम्हें, लेकिन अगर तुमने गुस्से में आकर कोई कदम उठाया तो तुमसे गलती हो जाएगी। दुश्मन फायदा उठाता है इसी से, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। तुम्हें सबसे पहले पुरसुकून रहना होगा, हर इम्कान पर सोचना होगा, लेकिन जब तक पक्का सबूत ना हो ये नहीं करना। तुम्हारा हर कदम
दुश्मन के करीब होता जा रहा है। वक्त दरकार है, थोड़ा सा और वक्त। वक्त? शायद मेरे पास इतना वक्त ना हो बाबा। ये बताओ, तुम डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो शायद? ज्यादा नहीं देखता बॉस। तो ये भी नहीं मालूम होगा कि चीते कैसे शिकार करते हैं? नहीं मालूम बॉस। समझो ये एक चीता है। फर्ज करो कि इसने कमजोर शिकार पकड़ा, तो उसे ये मजे से खा लेगा। हमेशा नहीं खाता। लेकिन ऐसा क्यों बॉस? इतना जबरदस्त शिकार हाथ आया है इसके। क्योंकि आसपास उससे भी बड़े शिकार हैं, ज्यादा गोश वाले। उसकी नजरें उन पर भी होती हैं, तो हमारा चीता उसे कैसे पकड़ेगा? उसने जो शिकार पकड़ा है वो उसे चारा बनाएगा, ज्यादा गोश्त वाले जानवरों के आगे रख देगा, मतलब जाल बिछेगा। मुझे हमेशा यही लगता रहा कि मेरे अंदर एक चीता है, समझे शाहिद? चलो तुम कॉल करो, देर होने से पहले उस छोटे शिकार को पकड़ते हैं। ठीक है बॉस। जिहान को पकड़ लो और कोई लापरवाही नहीं चाहिए। खबरदार बारान को खबर ना हो। पता है ना तुम्हें क्या करना है। और एक और बात शाहिद, मुझे चीते बहुत पसंद हैं, लेकिन जासूसों से नफरत है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें बॉस, हम उसका बंदोबस्त कर देंगे। आओ जरा इधर तो आओ। फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारी मिट्टी से जुदा नहीं करूंगी। इनको काटें ताकि तुम और मजबूत हो जाओ। तुम्हें तुम्हारी जगह से हटाऊंगी नहीं। माँ से कहा कि चली जाए, वो रुकना चाहती थी। माँ बनकर रहना चाहती थी, मालूम है। मैं तो बरसों से माँ की मोहब्बत को तरसती रही। अभी मिली ही थी कि फिर खो बैठी। चली जाएंगी वो, शायद बहुत दूर, इतनी दूर कि उनसे मिल भी नहीं पाऊंगी। ठीक है, फिक्र मत करो। दरअसल मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं तन्हा नहीं हूँ। मैं एक ऐसे आदमी से ब्याही गई जो मेरे लिए माँ, बाबा, शौहर, इश्क, सब कुछ है वो मेरे लिए। उसकी मोहब्बत मेरे लिए काफी है। तुम्हारी मदद कर दूं? शुक्रिया। काफी दिन हो गए थे, मेरा यहाँ आना नहीं हो रहा था।
सबसे बड़ी खुशकिस्मती हो। तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। जैसे लोग अपने घर में अपने खानदान के साथ खुद को महफूज महसूस करते हैं, मुझे भी वैसे ही एहसास होता है। तुम ही मेरा घर हो। चलो आओ, हाथ धो लो।